दूंगी। कहती हूँ आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। अंजलि, अंजलि, अंजलि! अंजलि, अंजलि, ये क्या किया तुमने? हाँ? केतन, वो मेरी जान लेना चाहता था केतन। छोड़ो इसे। मैंने उसे मार डाला केतन। छोड़ो। मैंने उसे मार डाला। Come on, relax now. मैंने उसे मार डाला। Relax. केतन, मैंने उसे मार डाला। गोली किसने चलाई थी? गोली, गोली मैंने चलाई थी। क्यों? क्योंकि ये मेरी जान लेना चाहता था। जानती हैं आप इसे? हाँ, ये वही है जिसने कई बार मेरी जान लेने की कोशिश की है। कब जान लेने की कोशिश की इसने आपकी? मेरे ख्वाब में। किसमें? हाँ, मेरे ख्वाब में। What? मिस्टर केतन चौहान, क्या आप हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि मिसेस अंजलि चौहान ख्वाब में एग्जैक्टली क्या देखा करती थी? एग्जैक्टली। ऑफिसर, अंजलि अक्सर अपने ख्वाब में ये देखा करती थी कि कोई काले कोट वाला उसको जान से मार डालना चाहता है। और इसी ख्वाब की वजह से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। और जब अचानक उसके सामने सचमुच में एक काले कोट वाला आदमी हाथ में चाकू लेकर आ गया तो फिर वो क्या करे? पूरा माहौल भी ऐसा हो गया था जैसा वो ख्वाब में देखा करती थी। मिसेस अंजलि चौहान ये किताब भी ख्वाब में देखा करती थी? पता नहीं, लेकिन क्यों?
नहीं, कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है। इस टाइटल की कोई किताब मैंने आज तक तो देखी नहीं। ऊपर तो मौत लिखा हुआ है, लेकिन अंदर कहीं मौत का रेफरेंस तो है नहीं। इसका क्या मतलब है? बहुत जल्द पता चल जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली है सर। उस काले कोट वाले की काली दाढ़ी नकली थी। व्हाट? जी हाँ ऑफिसर, सिर्फ वो दाढ़ी ही नहीं, बल्कि वो चाकू भी नकली था जो मरने वाले के हाथ से बरामद हुआ। I see। तो इसके मायने ये हुए रावत कि वो शख्स यहां मिसेस अंजलि चौहान का कत्ल करने के इरादे से नहीं आया था। फिर वो यहाँ क्या करने आया था? हो सकता है कि वो आया ना हो, बुलाया गया। मतलब ये मिस स्वाति की हो सकता है कि अंजलि जी उस शख्स को पहले से ही जानती हो सकता, और उन्होंने ही उसे इसका कत्ल करने के लिए यहां पर बुलाया हो, और अपने बचाव के लिए पहले से ही कोई मनगढ़ंत कहानी गढ़ दी हो कि कोई ऐसा शख्स काला कोट पहने उनका कत्ल करना चाहता है। ऑफिसर, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मिस्टर केतन, वरना कोई आदमी नकली दाढ़ी लगाकर, हाथ में नकली चाकू लेकर खुद ब खुद मरने के लिए यहां क्यों आएगा? देखिए इंस्पेक्टर, ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। अंजलि सचमुच ऐसे ख्वाब देखा करती थी, और इन्हीं ख्वाबों की वजह से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मिस स्वाति, इस बात का आपके पास कोई पुख्ता सबूत है? कैन यू प्रूव इट? सबूत है। यहाँ वो पहले भी ऐसे ही काले कोट वाले आदमी पर हमला कर चुके। व्हाट? हाँ बताइए, मैं सुन रहा हूं। हाँ, अपना एड्रेस दीजिए आप। B24 मीनाक्षी सुंदर नगर कलीना। ओके ओके, थैंक यू। ऑफिसर, आप यहाँ? हाँ, वो एक मर्डर केस के मुतालिक मैं यहाँ पर आया था। पता चला कि इस केस में कातिल ने आप पर भी हमला किया था, इसीलिए पूछताछ करनी थी। आप किसकी बात कर रहे हो? मिसेस अंजलि चौहान की। ओह माय गॉड, तो क्या सचमुच उसने किसी का खून कर दिया? यस यस इंस्पेक्टर। मैं जानता था ऑफिसर, मैं जानता था कि वो पागल औरत किसी का भी खून कर सकती है, और उसका हस्बैंड भी यही कह रहा था, लेकिन वो साइकियाट्रिस्ट इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। यस सर। शिंदे, 4 आदमी लेकर सादी वर्दी में इस एड्रेस पर जाओ। ये लो। इंस्पेक्टर, एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। ये अंजलि चौहान वाकई में पागल है या पागलपन का ढोंग कर रही है, नाटक कर रही है? वेल ऑफिसर, मेरे अंदाजे से वो लड़की पूरी पागल है, लेकिन अब सच क्या है ये तो वो साइकियाट्रिस्ट ही बता सकता है। Why don't you understand, ऑफिसर? वो पागल नहीं है, वो सिर्फ डरी हुई है, और उसे इस बात का डर था कि कहीं उसका ख्वाब सच ना हो जाए, और उसका ख्वाब सच हो गया। सच नहीं हुआ डॉक्टर, सच कर दिया गया। डॉक्टर साहब, मुझे पूरा यकीन है कि जो अंजलि चौहान सपना देखती हैं, उस सपने को या रादर उस सपने के माहौल को जानबूझकर क्रिएट किया गया है, ताकि अंजलि चौहान से कत्ल करवाया जा सके। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? कोई ऐसा शख्स डॉक्टर जो अंजलि चौहान के सपने के बारे में छोटी सी छोटी डिटेल जानता हो। डॉक्टर साहब, उस काले कोट के अलावा अंजलि चौहान के सपने के बारे में कुछ और फाइनल डिटेल्स बता सकते हैं आप? ऑफ कोर्स ऑफिसर, जस्ट अ सेकंड। आशु,
वो मिसेस चौहान वाला कैसेट लेके आना जल्दी। ऑफिसर, जी। हमारे पास हर पेशेंट की छोटी से छोटी बात का भी रिकॉर्ड होता है। That's very nice of you, डॉक्टर। मुझे सर, हाँ ऑफिसर, डॉक्टर साहब ये कवर तो खाली है, इसमें तो कैसेट है ही नहीं। व्हाट? ये आप क्या कह रहे हैं ऑफिसर? जी हाँ, मिस्टर केतन चौहान, ये कत्ल एक सोची समझी साजिश, एक प्लानिंग का नतीजा है, जिसमें खास बात यह है कि शिकार नहीं, शिकारी का कत्ल हुआ है। आपका मतलब है कि अंजलि को फंसाया गया है? जी हाँ, और इसलिए जानबूझकर वो सारा का सारा माहौल क्रिएट किया गया जो मिसेस अंजलि चौहान ख्वाब में देखा करती थी। सर, अंजलि अपने ख्वाब में किसी काले कोट वाले आदमी को देखती थी, ये तो हम जानते हैं, लेकिन उसके ख्वाब की एक एक डिटेल किसी को कैसे मालूम पड़ सकती? मालूम पड़ चुकी है मिस्टर केतन चौहान, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट सप्रू ने मिसेस अंजलि चौहान का वो जो ख्वाब रिकॉर्ड किया था, वो कैसेट फिलहाल गायब। What? यस। लेकिन ऑफिसर, सवाल तो यह है कि जो आदमी अंजलि के हाथों मारा गया वो कौन था, और फिर वो मरने के लिए हमारे घर क्यों चला है? ऑल राइट, थैंक्स। अब मैं तुम्हें फोन करता हूं। सर, उस आदमी के बारे में पता चल चुका है, उसका पुराना पुलिस रिकॉर्ड था। चोरी और डकैती के जुर्म में वो कई बार जेल जा चुका है। ओह माय गॉड, इसका मतलब है उस रात भी वो चोरी और डकैती के इरादे से यहाँ आया था। नाम क्या है उसका, रावत? जगन? जगन तो घर पे नहीं है। होता है। क्या हुआ? जगन ने फिर से कोई लफड़ा किया? मैडम, आपने अंजलि चौहान और केतन चौहान ये नाम पहले सुने हैं क्या? जी नहीं, मैंने आज से पहले ये नाम कभी नहीं सुने। क्यों? आखिर बात क्या है? दरअसल जगन नकली दाढ़ी मूछ लगाकर हाथ में नकली चाकू लेकर अंजलि चौहान के घर गया था और असली गोली का शिकार हो गया। क्या? आई एम सॉरी मैम, आपके पति का देहांत हो चुका है। जगन मर गया? मैंने कितना समझाया उसे, ये उल्टे सीधे काम छोड़ दो, लेकिन उसने मेरी कभी न मानी। अगर वो चोरी करने नहीं गया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। आपको क्या लगता है कि वो वहां चोरी करने के इरादे से गया था? तो और वो वहां क्यों जाएगा भला? यही तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं मैम, कि आखिर ये गुत्थी है क्या। लेकिन मुझे पूरा यकीन है मैम कि बहुत जल्द इस गेम का कैप्टन कौन है मैं पता लगा लूं। चलो रावत। क्या फैंटास्टिक प्लान बनाया था तुमने, इतनी आसानी से अपने रास्ते के कांटे को निकाल के भी फेंक दिया। और वो सीआईडी ऑफिसर, वो कभी नहीं जान पाएगा कि शिकार कौन था और शिकारी कौन था।
वो बेचारा तो यही सोच रहा है कि कोई मिसेस चौहान को फंसाने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो कभी नहीं जान पाएगा कि ये सारा खेल तो जगन को ठिकाने लगाने के लिए था। बेचारा जगन कहता था जान दे दूंगा पर डिवोर्स नहीं दूंगा। हाँ? अब डिवोर्स दे देता तो जान तो बच जाती। बेचारा। लेकिन ठाकुर, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुमने जगन को अपनी जान देने के लिए राजी कैसे कर लिया? सिंपल, वेरी सिंपल। पहले तो मैंने उस साइकेट्रिस्ट के यहाँ से उस कैसेट को गाया, उसके बाद जगन को मिलने के लिए बुलाया। पुलिस के वास्ते काम? हाँ, ये एक सीक्रेट मिशन है। हमें एक लड़की के बारे में पता चला है जो हमें अंडरवर्ल्ड की काफी इंफॉर्मेशन दे सकती है, और इस काम में तुम हमारी मदद कर सकते हो। पर अपन आपकी क्या मदद कर सकते हैं साहब? तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि उस लड़की को डराना है, ताकि उसे ये लगे कि अंडरवर्ल्ड वाले उसकी जान लेना चाहते हैं। ठीक है साहब। मैं पहले से ही जानता था कि मिसेस चौहान अपने पास गन रखती है। उसके बाद जगन का वहां पहुंचना, ख्वाब का वो माहौल, और फिर वही हुआ जो मैंने सोचा था, जगन का कत्ल। भाई वाह, क्या नजारा है। आज पहली बार एक पुलिस वाला मुजरिम की जबान बोल रहा है। कमाल। इंस्पेक्टर पी के ठाकुर, आपने तो समझ लिया होगा ठाकुर साहब कि आपके और कामिनी के नाजायज रिश्ते के बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी, लेकिन अफसोस भाई हमें तो पता चल गया, और मेरा माथा उसी दिन खनका जिस दिन मैं जगन से मिलने उसके घर पहली बार गया और कामिनी जी से मुलाकात हुई। उनके सामने पड़े टेबल पर ये अखबार, जिस पर ये आड़ी टेढ़ी लकीरें खींची हुई थी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डूडल्स, जो इंसान यूं ही बेख्याली में बना देता है कभी कभी। और ठीक वैसी ही लकीरें जब मैं आपसे मिलने आपके पुलिस स्टेशन गया तो आपके सामने पड़े आपके पैड पर खींची हुई। 4 आदमी लेकर शादी वर्दी में इस एड्रेस पर जाओ। और मैंने सोचा कि अगर तुम जगन के घर गए थे तो फिर कामिनी जी को जगन की मौत की खबर क्यों नहीं लगी। बात समझ में आ गई। हमने कामिनी जी को अंडर वॉच रखा और कामिनी जी का पीछा करते करते आपके इस मोहब्बत के घोंसले तक, मेरा मतलब लव नेस्ट तक आ पहुंचे। गुड, वेरी गुड ऑफिसर, यू आर जीनियस ऑफिसर, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कानून से खेलना मेरा भी पेशा है और आप अदालत में कुछ भी साबित नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर पी के ठाकुर, जब आप साइकियाट्रिस्ट सप्रू के यहां से अंजलि चौहान का कन्फेशन, रिकॉर्डेड कन्फेशन गायब कर सकते हो तो मैं आपका कन्फेशन रिकॉर्ड क्यों नहीं कर सकता? ऐसे और तुम्हारा यह रिकॉर्डेड कन्फेशन तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक ले जाने के लिए काफी है इंस्पेक्टर पी के ठाकुर। मैं तुम्हें खून करने और षड्यंत्र रचने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। यू आर अंडर अरेस्ट। एक बात तो माननी ही पड़ेगी, मेरा ये सपना भी सच हुआ है ना? जी हाँ मिसेस चौहान, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि जो कुछ हुआ था वो आपने ख्वाब में नहीं देखा था, लेकिन जो आपने ख्वाब में देखा था उसे हकीकत में ढाल दिया गया। थैंक यू ऑफिसर, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी अंजलि को बचा लिया, वरना अंजलि को उस जुर्म की सजा भुगतनी पड़ती जो इसका जिम्मेदार कोई और था। नहीं केतन बाबू, दरअसल केतन बाबू, कानून इस चीज में बिलीव करता है कि भले 100 गुनहगार छूट जाएं, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और इसी चीज में
मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि कानून का दूसरा नाम सीआईडी ऑफिसर विधान है। यू आर एब्सोल्युटली राइट रावत।